नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जोशिता पंता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में डिप्टी मैनेजर हूँ मेडिकल सर्विसेज टीम में। आज हमारे साथ डॉक्टर सचिन भोसले हैं। ही इज़ आवर सीनियर कंसल्टेंट इन ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। वेलकम सर, वेलकम टू द पोर्टल। We have a lot of questions waiting for you, sir, to answer on knee replacement, sir. Thank you. So I will start with the first question, sir. When is the time when a knee replacement should be done, or it is required? Thank you. That's a very good question. आपको बताता हूँ जब नी रिप्लेसमेंट कब किया जाता है। हमारा जो नी जॉइंट होता है, जो जिसको घुटना बोलते हैं, कि घुटने के अंदर बोन को मतलब फीमर को, टिबिया को कार्टिलेज कवर होता है और बीच में ये गद्दे मतलब कार्टिलेजेस होते हैं। जैसा उम्र बढ़ता है, एज वी गेट ओल्डर यू टेंड टू गेट अ वेयर एंड टेयर ऑफ दिस कार्टिलेजेस। वो घिस जाता है। इसका मतलब ये कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। घिसने के बाद में ऐसे दिखता है घुटना कि अंदर देखो हड्डी रफ हो गई, कोई कार्टिलेज बचा नहीं। सिमिलर टू आवर कार टायर व्हेन इट वेयर्स आउट, गाड़ी का जब पहिया घिस जाता है तब हम बदली करते हैं, तो उसी तरह से घिसे हुए घुटने को मतलब जिसको एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। सो सर, ये बात होगी नी रिप्लेसमेंट की। सो कब हम नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं पेशेंट में? नी रिप्लेसमेंट हम कब नहीं कर सकते? जैसे कि लोगों के घुटने के अंदर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका जो बिगिनिंग स्टेज होता है, जिसमें एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन और कुछ कुछ विस्को सप्लीमेंट गोलियों से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की तबीयत इन जनरल, उम्र बहुत ज़्यादा होती है या मेडिकल प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं कि जब सर्जरी करना सेफ नहीं होता है। लेकिन हम बताते हैं पेशेंट को कि आपको अर्थराइटिस है लेकिन आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? ज़रूरत किसको पड़ती है? जिसके घुटने में एंड स्टेज अर्थराइटिस होता है और जो चल नहीं पाते, अपना डे टू डे एक्टिविटी कर नहीं पाते, जिनको बार बार पेन किलर लेना पड़ता है, वो आइडियल कैंडिडेट है कि जो चलना फिरना चाहते हैं, चल फिर नहीं सकते, घुटना घिस गया, तो उनमें नी रिप्लेसमेंट होता है। सर, पेशेंट्स ऑल्सो कम विद दिस क्वेरीज कि हम वी शुड जस्ट अवॉइड नी रिप्लेसमेंट एज मच एज लॉन्ग वी कैन। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्वाइट राइट, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जैसा हम स्टूडेंट्स को हमारे एक्सरे बताते हैं कि लुक एट दिस एक्सरे इज शोइंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट विल यू डू? तो अक्सर बिगिनिंग स्टेज में हमारा स्टूडेंट बोलता है कि सर इनको नी रिप्लेसमेंट करेंगे। बट नॉट ऑल पेशेंट्स आर अलाइक। सब पेशेंट सेम नहीं होते हैं। भले एक्सरे में हमें दिखे कि घुटना घिस गया है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं सीधे चलते हैं, उनको दर्द नहीं होता है, पेन किलर नहीं लेते हैं, डे टू डे एक्टिविटी कर पाते हैं, अपना ड्राइविंग, वर्किंग वगैरह सब कुछ कर पाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़रूर है, लेकिन हम इसको कुछ लंबे अरसे तक मतलब वी कैन पुल इट ऑन फॉर सम टाइम टिल यू से योरसेल्फ कि नाउ आई हैव सच अ पेन दैट यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। दैट इज व्हेन वी प्रोसीड विथ अ knee replacements. However, there are certain exceptions that not everybody without pain can wait without a knee replacement forever, because some people are such कि we can see that they got lot of deformity. टेढ़ा हो जाता है घुटना घिस के, तो फिर उनमें कैसे रुके? मतलब सर्जरी भी सर्जरी होती है, आदमी के हाथ से की जाती है, जादू नहीं होती है। एकदम टेढ़ा मेढ़ा घुटना दो तो हम अच्छा ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे? ओके सर, सो आजकल काफ़ी पेशेंट्स में हमारे को कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। सो क्या वो पेशेंट्स हमारे ट्रांसप्लांट नी रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ऐसा है कि लॉन्जेविटी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम ज़्यादा एज तक के जी रहे हैं आजकल। काफ़ी सारे लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, थायराइड होता है, डायबिटीज़ होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सब पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कुछ रेयरली ऐसे पेशेंट होता है कि जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ करेक्ट नहीं किया जा सकता है, या तो किसी का हार्ट डिसीज़ इतना एडवांस होता है कि जिनमें एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, सर्जरी नहीं कर सकते।
ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी करना, सर्जरी बिकम्स रिस्की इन people who have got uncontrolled diabetes, blood pressure or heart disease which cannot be rectified. But 95% patients are such that we can control their medical problems and we can subject them to a knee replacement surgery. ओके सर, वन मोर क्वेश्चन. सो आजकल ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि क्या सिर्फ एल्डरली पीपल शुड गो फॉर नी रिप्लेसमेंट एंड यंगस्टर्स कैन नॉट डू नी रिप्लेसमेंट सर? सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? That used to be a rule maybe 40-50 years back. 40-50 साल पहले जब जॉइंट रिप्लेसमेंट नए नए निकले थे, वो ज़्यादा चलते नहीं थे, तो वो ये रूल था कि यंगस्टर्स को वो बिठाए नहीं जाते थे क्योंकि वो फेल हो जाएंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, दोबारा तो रिवाइज कर सकते, तीसरे बार क्या करेंगे. अभी ये बदल गया है. उसको 2-3 कारण है. लोगों को संधिवात होता है, लोगों को सिकल सेल डिसीज होता है, लोगों को मल्टीपल जॉइंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों को भी होते हैं, यंगस्टर्स को भी होते हैं. व्हीलचेयर में दे बिकम व्हीलचेयर बाउंड एंड हाउ कैन वी डिनाई देम modern technology now that the joint replacement is so advanced, our techniques are so advanced, they tend to last a long time. So now they are offered without any hesitation to youngsters. Young लोगों को joint replacement ऑफर किया जा सकता है. उसका और एक कारण ये है कि पुराने ज़माने में जॉइंट रिप्लेसमेंट फेल हो जाता है तो उसको 1 या 2 बार मैक्सिमम रिवीजन सर्जरी, मतलब पुराना हार्डवेयर निकाल के नया हार्डवेयर वहाँ पे फिट कराना, ये सर्जरी हो सकती थी. लेकिन अभी ये मल्टीपल टाइम भी हो सकता है. हमारा टेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स इतना एडवांस हो गया है. So that means the longevity of the treatment is huge rather than just sticking to 10 years, 12 years. Longevity of the joint replacements has improved. And also number of times we can redo the surgery कि पुराना घिसा हुआ इम्प्लांट निकाल के नया जॉइंट वहाँ पे बिठाए. मतलब ये जैसे नी रिप्लेसमेंट है, समझ लो ये पार्ट घिस गया, ये पार्ट घिस गया, तो इसको हम वक्त पे निकाल के उसको अगर बदली कर दे, then you have a revision new joint replacement which can last another many years time. We'll talk about the longevity in a moment. Okay. So talking about the same thing, so does it really last for 10 years? Because people just think कि एक बार नी रिप्लेसमेंट करा दी तो 10 साल ही चलेगा, उसके आगे तो फिर वापस we have to come back to the surgeon and get it replaced. That is quite right कि जो मैं जब 30 साल पहले ऑर्थोपेडिक में रेसिडेंट डॉक्टर करके ज्वाइन हुआ, तब हमें पढ़ाया गया था कि नी रिप्लेसमेंट का लाइफ 10 साल होता है. ओके, 90% लोगों का नी रिप्लेसमेंट 10 साल टिकता है. उसके बाद में क्या, उसको रिवीजन सर्जरी करें. लेकिन 1990 और अभी ये लास्ट 30 साल में अलग अलग चेंजेस हुए हैं. हम लोगों को जिस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, हाँ, सॉफ्ट टिश्यू रिस्पेक्ट, हम जिस तरीके से ऑपरेशन करते हैं कि बिना मसल काटे हुए ऑपरेशन करते हैं, उससे रिकवरी बहुत अच्छा हो जाता है. नंबर 3, करने की जो टेक्निक, जैसा बिल्डिंग बनाने का 2-3 तरीका होता है. एक तो मैकेनिकल टूल्स यूज़ करते हैं, दूसरा कंप्यूटराइज टूल यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली नी रिप्लेसमेंट कैन बी डन यूजिंग क्लासिक मैकेनिकल टूल्स or via using the computerized navigation or via patient specific CT guided type of technique or using a robot. इससे वो प्रोसीजर ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है, लाइफ बढ़ जाता है उसका. उसके बाद जो नए इम्प्लांट्स जो डिज़ाइन हुए हैं, अभी ये जो नी रिप्लेसमेंट है, इसका लॉन्जेविटी है 15 साल का. ओके, 15 साल. और ये फिर भी पुराना डिज़ाइन है, ये कोबाल्ट क्रोम और टाइटेनियम का बना हुआ है. ओके, लेकिन नए जो जिसको हम गोल्डन नी बोलते हैं, जो हम सब पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं, आई एम यूजिंग गोल्डन नी बाय डिफ़ॉल्ट, इसको टाइटेनियम अलाई के ऊपर इसको होता है एक सिरेमिक वाला कोटिंग. इसको टाइटेनियम नाइट्राइड का कोटिंग है. किसी नीज को जर्कोनियम का कोटिंग होता है. तो इसमें एक क्षमता रहती है, कैपेबिलिटी होती है कि और भी ज़्यादा चले. हम ये आशा करते हैं कि अभी these knee replacement will last 30 years, but I am certainly hopeful that knee replacements will tend to last for
20 years now. Very good. So, sir, next question is after knee replacement, does a patient need to restrict his activities, like any sports activities, or does he need to restrict his driving? That's an excellent question, because when a patient, especially a young patient, comes for a knee replacement or a hip replacement, we have to tell them कि आपको इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, you have to make it last for a quarter of a century, but my doing surgery is not enough. You have to look after it. What typically happens in knee replacement is that if there is an impact, the fixation from the bone can come loose. Okay. So it is important for the patient to avoid impact. Impact वाली एक्टिविटी लाइफ में कौन सी होती है? रनिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन. विदाउट इम्पैक्ट वाले स्पोर्ट्स कौन से होते हैं? स्विमिंग, आप गोल्फ खेल सकते हैं, आप डबल्स टेनिस खेल सकते हैं, आप वॉक कितना भी कर सकते हो, आप जिम जाके कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो. ड्राइविंग नो प्रॉब्लम एट ऑल, टू व्हीलर्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो इम्पैक्ट स्पोर्ट्स छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सर, क्या ये नी रिप्लेसमेंट पेनफुल रहता है? नी रिप्लेसमेंट और पेन ऐसा है कि विदाउट पेन देयर इज नो गेन. ओके, लेकिन सर्जरी के बाद में कुछ तो पेन होगा, लेकिन हमारे पास अभी एनेस्थेसिया के साथ एनेस्थेसिया लेड पेन टीम होता है. ऑपरेशन के पहले पेन टीम असेस करता है. एनेस्थेसिया में स्पाइनल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, एडक्टर कैनाल ब्लॉक. ऑपरेशन के दौरान मैं नी के पेनफुल पॉइंट्स को लोकल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देता हूँ. उसके बाद में सर्जरी के बाद पेशेंट वार्ड में शिफ्ट होता है तो उनको ज़ीरो पेन होता है, क्योंकि वो एपिड्यूरल या आईवी इन्फ्यूजन में पेन किलर का पंप से दवाई जाते रहती है. वो 2-3 दिन तक के चलती है. जब पेशेंट सेम इवनिंग और नेक्स्ट डे पेशेंट चलते हैं, नी बेंडिंग होता है, स्टेयर ट्रेनिंग होता है, कमोड ट्रेनिंग होता है, दे गो कंफर्टेबली स्माइलिंग होम. 2-3 दिन में जब डिस्चार्ज हो जाता है तो हम पेशेंट को we give some painkiller tablets. Those are good enough, and those painkillers are stopped after 2 to 3 weeks. So pain is not a big deal. Commonly दोनों नी रिप्लेसमेंट सिंगल सिटिंग में बहुत सारे पेशेंट को हम करते हैं और कोई ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आता है. कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत पेन सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशन से दवाई देना पड़ता है. So post surgery, till what time a patient will have zero pain? Post surgery, total recovery time of a knee replacement is about 4 to 6 weeks. Okay. मतलब at a 4 to 6 weeks time I can confidently say कि पेशेंट को कोई पेन किलर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. चलना फिरना नॉर्मल रहेगा. वो they can drive to work, they can do their day-to-day activity. Okay, maybe not a public transport, but pretty much 4 to 6 weeks में patient off medication, off painkiller हो जाते हैं. Fine. So last question is, what can go wrong in the knee replacement? So we have seen that 95% of the knees are good for as long as 10 to 15 years. But what happens in the 5% patients में क्या problem आता है? मेनली ऐसा होता है कि जिसको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, किसी को अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, दैट इज़ वेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग. ऐसे पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा होता है. लेकिन हम ये पेशेंट्स को पहले से वर्कअप करके ऑप्टिमाइज करके बेस्ट पॉसिबल रिस्क में ही ऑपरेट करते हैं. जैसा हम देखें कि किसी को वुंड इन्फेक्शन होता है, जख्म पक जाता है, चांस कितना होता है? 1 in 300. मतलब इट इज़ वेरी रेयर, नहीं के बराबर. किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है, किसी को स्ट्रोक आ सकता है, किसी को थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो सकता है. ये सब चीज़ें होने का चांस इट इज़ अराउंड 2 to 3%. ओके, तो कहने का मतलब बॉटम लाइन इज़ दैट कि व्हाट कैन गो रॉन्ग.
not much can go wrong. There's a 95% success rate of a knee replacement, which is pretty good. Replacement. Thank you so much, sir. Thank you for Welcome. joining Most us today. Thank you so much, sir.